Right class. Lab number 13 is related to data structures. Data structure stack. स्टैक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टैक आपकी जो रैम है, मेमोरी है, उसमें एक पर्टिकुलर जगह होती है और खास किस्म की मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को भेज भी सकते हैं ज़ाहिर है और वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। मगर स्टैक से डेटा लेने और उठाने की क्योंकि वो स्पेशल टाइप की मेमोरी है तो इसके लिए स्पेशल कमांड्स होती हैं। वो कमांड्स यूज़ करेंगे तो आप डेटा को जो है वो भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। वैसे उन कमांड्स को हम पुश एंड पॉप कहते हैं। पुश का मतलब जब भी आपको डेटा रैम में भेजने की, स्टैक में डालने की ज़रूरत है तो जब वी यूज़ पुश कमांड, और जब भी हमें लेने की ज़रूरत है तो हम पॉप कमांड यूज़ करते हैं, POP पॉप एंड PUSH पुश कमांड। तो ये हमारे पास बेसिकली दो कमांड्स हैं जो कि स्टैक के लिए स्पेशली होती हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में मोस्टली जगह पे यही वर्ड्स यूज होता है, लेकिन तरीका जो है वो टेक्निक्स या एल्गोरिथम्स डिफरेंट इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। तो उनमें से एक एल्गोरिथम है या इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है लीफो। स्टैक का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैक एक समझे एक कॉलम है, बस एक कॉलम है, उसमें बहुत सारे रॉस बने हुए। एक कॉलम में जो बहुत सारे रॉस बनेंगे, अब जब आप उसमें डेटा डालेंगे तो काम करने का डिफरेंट तरीका है। डेटा सबसे नीचे वाली रॉ जो होगी उस पर चला जाएगा, उसके बाद उससे ऊपर वाली रॉ में, उससे ऊपर वाली रॉ में, उससे ऊपर वाली रॉ में। हम बीच से डेटा नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मेरे पास स्टैक है, ठीक है, एक कॉलम है और ये इसमें खाने बने हुए। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, मैंने इस पे डेटा भेजा, मुझे ये डेटा भेजना है 2 3 14 -5। ठीक है, तो मैंने लिखा पुश 2 किया, यहाँ पे आ गया 2। फिर मैंने भेजा 3, यहाँ पे आ गया 3। मैंने भेजा 14 या पुश कमांड भेजा मैंने 14 और उसके बाद ये आ गया डेटा मेरा पास -5। अब मैं चाह रही हूँ कि 3 जो नंबर मैंने भेजे है मुझे ये वाला डेटा चाहिए। मैं 20 से डेटा नहीं उठा सकती। ठीक है, इसका क्या तरीका है? स्टैक खास किस्म की मेमोरी है जिसमें सिक्वेंशियली चीजें जाती है, सिक्वेंशियली ही बाहर आएंगी। सिक्वेंशियली यानी उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। तो अगर मुझे 3 डेटा चाहिए तो मैं डायरेक्ट 3 नहीं निकाल सकती, जैसे हम रैम में तो जिस एड्रेस पे चाहिए रैंडमली जाके वहां से हमने एड्रेस पिक किया, वहां से हमने वैल्यू उठा ली। स्टैक में ये चीज नहीं है। सबसे पहले मुझे -5 पॉप करवाना पड़ेगा। मैं जैसी पॉप कमांड लिखूंगी तो -5 जो है वो बाहर आ जाएगा, जो भी इसमें जो भी वैल्यू थी। जब दोबारा पॉप कमांड यूज करूंगी तो 14 बाहर आ जाएगा। अब मैंने पॉप किया, अब मेरे पास 3 आएगी जो मुझे वैल्यू चाहिए। तो जाहिर है मुझे वैल्यूज, अब इसमें सबसे पहले क्या मसला आ रहा है कि वैल्यूज मैं रैंडमली नहीं उठा सकती, मैं सीक्वेंस में उठाऊंगी। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी सीक्वेंस सही करनी पड़ेगी। अगर मैं चाह रही हूँ कि 3 वैल्यू सबसे पहले उठाऊं तो मैं 3 वैल्यू को सबसे आखिर में भेजूं। अगर मैं चाह रही हूँ कि 3 वैल्यू को सबसे पहले उठाऊं, फर्स्ट आउट, तो मैं 3 वैल्यू को सबसे आखिर में भेजूंगी, लास्ट इन। ठीक है, जब मैं सबसे आखिर में 3 भेजूंगी तो 3 मेरे पास ऊपर रखा हुआ होगा। अब जब मैंने निकाला तो ये बाहर आ गया। तो ऐसी टेक्निक, ऐसे स्टैक्स जो कि इस एल्गोरिथम पे काम करते हैं जिसको हम कहते हैं लीफो, वो स्टैक कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का क्या तरीका, उनमें क्या एल्गोरिथम लगा हुआ है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो जो भी डेटा मुझे भेजना होगा मुझे सीक्वेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक और टेक्निक होती है, कोई बताए मुझे अब ये क्या होगा? FIFO। मिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले डेटा जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। सबसे पहले 2 गया इसमें तो 2 सबसे पहले आएगा। तो ऐसा नहीं है कि स्टैक जो है वो कभी लास्ट इन पे काम कर रहा है, कभी फ्लीफो पे काम कर रहा है, कभी फीफो पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। जो स्टैक होता है बिल्ट इन, वो किसी एल्गोरिथम पे बिल्ड करके आपके प्रोसेसर में मतलब आपके कंप्यूटर में या इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो अगर उसकी टेक्निक लीफो है तो वो पूरा
स्टैक लीफो पे काम करेगा। जब भी आप उसमें डेटा चाहेंगे लास्ट वाला वो सबसे पहले आउट होगा। या तो स्टैक पूरा का पूरा फीफो पे बना हुआ होगा, एक होता है लीफो, और भी तरीके होते हैं एलआरयू वगैरह, ये सब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कोर्स में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हम स्टैक को या डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ रहे हैं, और डेटा स्ट्रक्चर को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम स्टैक को यूज कर रहे हैं। उसमें स्टैक एक मेमोरी है जिसमें डेटा जो है वो सीक्वेंशियली जाता है, सीक्वेंशियली आउट होता है, और किसी एक एल्गोरिथम पे काम कर रहा होगा। ये आपको पता होना चाहिए किस एल्गोरिथम पे आपका सिस्टम काम करते हैं। नॉर्मली लीफो पे काम करते हैं। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे आ जाते हैं, ये सारी वही कहानी है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। पुश फंक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स इनटू द स्टैक, एंड पॉप फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। न्यू एलिमेंट जब भी आप चाह रहे स्टैक में मेरा डेटा जाए तो आप उसमें पुश लिख लेंगे, और पॉप फंक्शन का काम ये है कि डेटा को वहां से रिसीव कर लेना, निकाल लेना। बोथ इंसर्शन एंड रिमूवल आर अलाउड एट ओनली वन एंड ऑफ स्टैक कॉल्ड टॉप, यानी कि जो भी इंसर्ट करेंगे वो टॉप लेवल होगा, और जब भी आप रिमूव करेंगे टॉप लेवल होगा। स्टैक इज सेड टू बी ओवरफ्लो स्टेट। दो स्टेट्स होती है स्टैक की, एक होती है ओवरफ्लो, एक होती है अंडरफ्लो। ओवरफ्लो वो स्टेट होती है जब स्टैक आपका कंप्लीटली फुल हो जाए, यानी आपने 10 लोकेशंस बनाई हुई थी, आपके स्टैक में 10 फॉर एग्जांपल बाइट्स थी, 10 आपने डेटा भेज दिया, मेमोरी फुल हो गई, स्टैक फुल हो गया, तो अब मजीद उसमें डेटा नहीं जा सकता अनटिल अनलेस आप उसको खाली ना करें। तो जब तक दो स्टेट है, या तो एक चीज खाली होगी, ठीक है, मुकम्मल नहीं भरी हुई होगी, या कि मुकम्मल भरी हुई होगी। तो अगर आपके कंप्लीटली फुल है, 10 के 10 बाइट की पूरी मेमोरी फुल है, तो आपने कह दिया ओवरफ्लो। एंड इज सेड टू बी अंडरफ्लो स्टेट इफ इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, और अगर कंप्लीटली एम्प्टी है, कुछ भी किया तो अंडरफ्लो है। और बाकी जो लेवल से कुछ भरा हुआ कुछ नहीं है तो आपके पास अवेलेबल है स्टैक। हम ये कह सकते हैं कि स्टैक इन अवेलेबल स्टेट। तो दो वर्ड्स आ गए आपके पास, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। यहाँ पे बनी हुई है डायग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास पिक्चर है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टॉप पोजीशन पे जो भी आप डेटा डालेंगे, टॉप पोजीशन यहाँ पे डेटा आ जाएगा। डेटा आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 3, पुश किया 3 पे। अब फॉर एग्जांपल 3 के बाद मुझे 4 एंटर करना है, तो 3 जब यहाँ पे 3 हो गया तो अब ये वाला लेवल जो है टॉप वाला, ये वाला आपका फुल हो गया है। अब 4 आ जाएगा नेक्स्ट लेवल पे। जब आप पॉप करेंगे तो अगर लीफो टेक्निक है तो 4 आखिर में आया, 4 बाहर निकलेगा, और अगर फीफो टेक्निक है तो 3 बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट टास्क। Write a program to implement stack such that maximum size is 5। एक आपको प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है जिसका मैक्सिमम साइज ऑफ 5, यानी कि समझे एरे बना दें आप एक तरीके से। एंड इज ऑफ टाइप इंट, इंट उसकी डेटा टाइप है। टेक 5 इनपुट्स दैट यूजर वांट टू पुश इन अ स्टैक। डेटा स्टैक में भेजने के लिए आप डेटा यूजर से मांगेंगे। एट द एंड पॉप स्टेटमेंट्स एलिमेंट्स वन बाय पॉप एलिमेंट्स वन बाय वन। आखिर में आपने तमाम जो पांचों यूजर ने डेटा एंटर करवाया था स्टैक में, आपको वो आउट करवाना है। डिस्प्ले द वैल्यूज दैट द स्टैक होल्ड्स एट ईच लेवल, और जैसे जैसे वो आउट होता जाए आप स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाते जाए। सेकंड टास्क है, अभी मैं इसको समझाती हूँ थोड़ा सा करके, ठीक है, ताकि दोनों टास्क आपसे हो जाए। मैं हिंट दूंगी अभी, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाइए पहले। राइट एन ऑब्जेक्ट और क्रिएटिव प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक सच दैट मैक्सिमम साइज इज 10 एंड इज ऑफ टाइप चार। तो वही प्रोग्राम जो अभी मैं अभी आपको हिंट दे रही हूँ, उसी प्रोग्राम में आप इंटीजर इंट और ये 5 चेंज कर दीजिएगा, साइज आपने 10 कर दिया नेक्स्ट टाइम एरेस का, और इंट को आपने हटा के 4 कर देना। टेक 10 इनपुट्स दैट यूजर वांट टू पुश इन स्टैक, वही काम से 5 इनपुट लिए थे आपने इंटीजर टाइप, अब आपने 5 इनपुट्स ले लिए कैरेक्टर, 10 इनपुट्स ले लिए कैरेक्टर टाइप्स। एट द एंड पॉप एलिमेंट्स वन बाय वन, एक एक करके तमाम एलिमेंट्स को पॉप करवा दिया। ऑल्सो डिस्प्ले द वैल्यूज दैट द स्टैक होल्ड्स एट ईच लेवल। स्टैक की जो भी 10 वैल्यूज थी वो आपने उसको डिस्प्ले करवा दी। अब थोड़ा सा बस मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर कर लीजिएगा। आपने हैश इंक्लूड वगैरह लिखा, यूजर नेम स्पेस लिखा, ठीक है। स्टार्टिंग क्लास हमने बना दी फॉर एग्जांपल काउंटर, ठीक है। इन्होंने हमसे बोला है कि एरे साइज या जो भी है व्हाटएवर आपको 5 रखना है। हमने रखा इंट
6 ले लेते हैं या देख लेंगे इसको, ठीक है। कोई वेरिएबल हमने लग दिया नम, और टॉप को हमने एक वेरिएबल रखा टॉप, जिसको हमने कह दिया 0। कमांड बना दी हमने पुश का फंक्शन, क्लास के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ इंडेंटेड, ठीक है, विद इन क्लास है हम। सी आउट की आपने कमांड लिख दी यूजर के लिए, उसके बाद आपने सी इन करवा दिया यूजर से नम, ठीक है। यूजर ने, आपने कोई भी कमांड ले लिया और यूजर से आपने कह दिया कि नम इनपुट दे दो मुझे। अच्छा क्लास, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट रहता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कभी कभी एरर्स ऐसे आते हैं तो हम ये बातें भूल चुके होते हैं। इंक्रीमेंट करवा दिया आपने, टॉप 0 था, अब टॉप हो गया मेरे पास 1 इक्वल्स टू वही डम के वैल्यू में डाल दिया। सी आउट कर दिया मैंने वी, या मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया सक्सेसफुली पुश्ड, ठीक है। अब क्या मैंने काम किया ये मैं समझाती हूँ आपको। मैंने सबसे पहले 6 डिजिट का ले लिया, मैंने टॉप को प्लस प्लस किया है, आपकी मर्जी, आप 5 का ले लें टॉप को, इंक्रीमेंट ना करें डायरेक्ट 1 से, यहाँ पे 1 से शुरू कर दो, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम। पुश का एक फंक्शन बनाया जिसका काम क्या है कि वो यूजर से इनपुट लेगा, 1 मिनट, यूजर से इनपुट लेगा 5 दफा, यूजर से इनपुट लेगा 5 दफा। सॉरी ये तो मैं भूल ही गई लूप लगाना। ये बन गया कोड। अब हाँ, अब सही है। अब इसमें क्या होगा क्लास, ये आप लोगों ने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का काम क्या है कि 5 दफा यूजर से इनपुट लेना। कोई भी फंक्शन आपने मैसेज लिखा और 0 से लेकर 4 टाइम्स इसको चलाया, जैसे जैसे आता जाएगा आपने उसको वैल्यूज को एरे में डालते जाने, और आखिर में आपने मैसेज शो कर दिया यूजर को कि भाई 5 वैल्यूज जो है वो इंटर हो चुकी हैं। इसी में आपने एक और फंक्शन बनाया पॉप का, और यहाँ पे आपने यही वाला काम दोबारा कर दिया, लूप बना दिया। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 5 5 प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने इनपुट जो है वो प्रिंट करवा दिया सी आउट। डेटा इज जो भी एरे था वो आपने उसकी वैल्यू आउट करवाई, और हर दफा आपको आउट करवानी है तो हर दफा आप इसके डिक्रीमेंट करते जाएंगे। उसमें हमने इंक्रीमेंट किया था इनपुट लेते हुए, और इसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया। तो सिंपल, ये सिंपल बिल्कुल प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक लूप बनाया है जिसका काम 5 दफा इनपुट लेना है, एक लूप बनाया है जिसका काम 5 दफा आउटपुट करवाना है, ठीक है। हमने एरे को स्टैक कंसिडर किया जिसमें हम ये काम करवा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने हमसे क्या बोला है, डिस्प्ले द वैल्यूज दैट स्टैक होल्ड्स एट ईच लेवल, और उसके बाद आपने उसको सी आउट करवा के उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब हम बाहर आ जाते हैं क्लास से, और एक और बाहर आना होगा। क्लास से हम बाहर आ गए, यहाँ पे क्लास एंड हो गई, इंट नेम लिखा हमने, काउंटर, कोई भी हमने काउंटर बना दिया, पुश फंक्शन बुला लिया, पॉप फंक्शन बुला लिया,
प्रोग्राम आपका बन गया। तो आपने सारे कोडिंग जो है क्लास के अंदर करनी है। मेन में जाके आपने बस एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को पुश करवा दिया और उस ऑब्जेक्ट को आपने पॉप करवा दिया, तो पॉप का फंक्शन चल गया, पुश का फंक्शन चल गया। आप चाहें तो यहाँ पे सक्सेसफुली पुश लिख दे, या आगे आप चाहें तो लिख दे कि इफ टॉप जो है वो 5 हो गया तो आप बता दें स्टैक फुल है, और यहाँ पे आप बता दें कि अगर टॉप जो है वो 0 0 हो गया है, जो भी एरे चल रहा है, ठीक है। तो जैसे टॉप की वैल्यू 0 0 हो जाए, मैसेज प्रिंट कर दे कि स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो आप चाहे तो ये चीजें ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड प्रोग्राम में आपको क्या करना होगा कि बस इस 6 को उस हिसाब से 10 के हिसाब से 5 था तो 6 लिया था, और इसको प्लस प्लस कर दिया था मैंने, इसको 0 लिया था, तो आप इस हिसाब से इसको 10 कर दीजिए और डेटा टाइप इसकी 4 हो जाएगी, और फिर जो भी कैरेक्टर्स जाएंगे उसको आप उस हिसाब से डील कर लेंगे, लूप आपका इंट में ही चलेगा। तो ये आपके पास एक सॉर्ट ऑफ सैंपल जो है वो प्रोग्राम है जिसमें हमने काम ये किया है कि यूजर से हमने कुछ वैल्यूज इनपुट ली हैं, कुछ वैल्यूज आउट की हैं, और पॉप और पुश का फंक्शन बकायदा इम्प्लीमेंट किया है, खुद बनाया पॉप और पुश का फंक्शन। किस तरीके से बनाया, इसकी लॉजिक कैसे सेट किया है हमने जब वैल्यूज पुश कर रहे हैं तो हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं एरे में, एरे इज लाइक अ स्टैक, एक लोकेशन उसकी फुल होती जा रही है, और जब हमें निकालना है तो हम एरे के किसी एक इंडेक्स को नहीं एक्सेस कर रहे, क्योंकि स्टैक में हम किसी एक इंडेक्स को नहीं कर सकते, हम सिक्वेंशियली उसमें हमने डाला है, सिक्वेंशियली ही हम उससे डेटा वापस निकालेंगे, ठीक है। यानी एरे को हमने स्टैक के तौर पे काम करवाया है। अगर मैं एरे को सिर्फ एरे के तौर पे काम करूँ फिर तो मैं कोई भी इंडेक्स नंबर भेज के उससे वो उस पर्टिकुलर लोकेशन का डेटा निकाल सकती हूँ। तो फिलहाल हमने स्टैक को एरे के फॉर्म में बनाया है, तो हम एरे को अब इंडेक्स के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं, हम उसको सिक्वेंशियली मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बनाइएगा और इसको रन कीजिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।